क्या आपने कभी सोचा है कि एआई जो हमारी अभी तक आज तक मदद करता आ रहा था, वो एक दिन इंसानी नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Mark my words, AI is far more dangerous. जी हाँ, ऑक्सफोर्ड और गूगल के कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने वार्न किया है कि एआई फ्यूचर में हम सबको खत्म कर सकता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं विवेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको सच में हिला कर रख सकता है। क्या सच में एआई की वजह से इंसान जो हैं वो विलुप्त हो सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं? At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. So guys, get ready for a deep dive into the future of humanity versus AI. उससे पहले AI होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में आपको समझा देते हैं। AI का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है ऐसे मशीन्स या कंप्यूटर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब जो सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीख भी सकते हैं। एआई सिस्टम्स को ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना काम कर सकें। ये जो एआई टर्म आया है, ये जो आइडिया है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। एआई आइडिया हजारों साल पुराना आइडिया है। 400 BCE के आसपास एक मैकेनिकल पिजन बना था जो फ्लाई कर सकता था और 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट का डिजाइन बनाया था। तो एआई का आइडिया तभी से लोगों के दिमाग में था, लेकिन टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं थी। कई सालों तक बहुत से लोगों ने एआई को लेके छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और अपने अपने बहुत सारे विचार दिए हैं इस पे। 1950 के आसपास एआई ने अपना असली रूप लेना शुरू किया। इस टाइम के बीच एआई को सबसे बड़ा बूस्ट मिला एलन ट्यूरिंग की वजह से, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ये टेस्ट डिसाइड करता है कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं। 1955 में जॉन मैकर्थी ने एक वर्कशॉप होस्ट की थी डार्टमाउथ कॉलेज में, जहां एआई शब्द का फर्स्ट टाइम ऑफिशियल यूज हुआ और तब से ये टर्म पॉपुलर हो गई। 1957 से लेकर के 1979 तक एआई काफी मैच्योर हो गया था। जॉन मैकर्थी ने एक एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प बनाई जो अब तक यूज होती है और 1959 में आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग टर्म कॉइन किया। 1980s के बाद एआई ने काफी तेजी से ग्रो किया, लेकिन 2010 के बाद तो एआई की दुनिया ही बदल गई। आपने वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो सुना ही होगा। 2012 में गूगल के 2 रिसर्चर्स जेफ डीन और एंड्रयू एंजी ने एक न्यूरल नेटवर्क का ट्रेन किया ताकि वो कैट्स को पहचान सकें सिर्फ इमेज से। फिर 2020 में ओपन एआई ने GPT-3 रिलीज किया जो कि लैंग्वेज जनरेशन की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया। और अब आप DALL-E जैसे टूल्स देखते हैं, DALL-E, जो एआई को इमेजेस समझाने में मदद करते हैं। अब आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक 1 क्लिक में। और आजकल लोग पुराने सिंगर्स को न्यू सॉन्ग से भी प्रेजेंट कर दे रहे हैं, जैसा कि आपने मोदी जी का गाना तो सुना ही होगा रील्स में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एआई का फ्यूचर कैसा होगा? वेल, एआई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट करेगा। हम रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इवन की एआई पावर्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स का ज्यादा यूज देखेंगे। काफी लोग काफी ज्यादा वरीड हैं कि एआई जॉब्स लेके चला जाएगा, जॉब्स खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि एआई नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। जैसे ऑटोमेशन होगा, ह्यूमंस को एआई सिस्टम को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन एक छोटी चीज तो श्योर है कि एआई का इवोल्यूशन रुकने वाला तो नहीं है और जो कंपनीज एआई को अडॉप्ट करेंगी वो फ्यूचर में सबसे आगे रहेंगी। अब सवाल ये है कि क्या सच में एआई बहुत पावरफुल हो जाएगा? क्या सच में एआई ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा? रिसेंट रिसर्च पेपर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और गूगल के एक सीनियर रिसर्चर ने लिखा है, इस पेपर में एक बहुत ही ज्यादा सीरियस वार्निंग दी गई है। इनका कहना है कि एआई अगर काफी एडवांस हो गया तो ये हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। क्या आपको पता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं?
एआई मशीन्स अपने आप डिसीजन लेने लगेंगी और एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए इंसानों के साथ कॉम्पीट करेंगी, तो एआई इवेंचुअली ह्यूमंस को खत्म कर देगी। जैसे हमें अपनी सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वैसे ही एआई सिस्टम्स को भी एनर्जी चाहिए ही होगी और ये कंपटीशन डेंजरस हो सकता है। इसका एक एग्जांपल आप आइजैक एसिमोव के 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स में देख सकते हो, जिसमें एक रूल है, कोई रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी तो ये रूल्स एआई के लिए मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि एआई अपनी सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर सकती है। गाइस, ये रिसर्च पेपर तब आया है जब कुछ महीने पहले एक गूगल इंजीनियर ने एक शॉकिंग क्लेम किया था। गूगल डीप माइंड के एक इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन ने कहा था कि उन्होंने जिस एआई चैटबॉट पर काम किया वो सेंसिटिव हो गया है। मतलब वो चैटबॉट एक बच्चे की तरह सोच रहा था और इमोशंस भी शो कर रहा था। सोच के देखो गाइस, अगर एक मशीन इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि वो इमोशंस दिखाने लगे, सोचने लगे और ह्यूमंस जैसे रिएक्ट करे, तो हम उससे कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या एआई फ्यूचर में अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ डेंजरस बन सकता है? About AI, you've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? Well, eventually, if it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And there are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. ये क्लेम्स थोड़े क्रेजी लगते हैं, लेकिन अगर ये सच होते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम एआई को रोक पाएंगे? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अभी हमारे पास एआई को कंट्रोल में रखने का काफी टूल्स हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्शंस या इथिकल गाइडलाइंस। लेकिन क्या ये सब फ्यूचर में काम करेंगे? बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि हमें एआई के डेवलपमेंट को स्लो डाउन करना चाहिए। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों ने तो ओपनली लेटर साइन किए हैं, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि ऑटोनोमस एआई वेपन्स का डेवलपमेंट बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। गाइस, एआई टूल्स का विकास तो रुकने वाला नहीं है, जो उसका डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में किस तरह से हैंडल करना है। इस टेक्नोलॉजी को अगर हमने अभी से प्रॉपर गाइडलाइंस और कंट्रोल सिस्टम्स नहीं बनाए तो सच में एक दिन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये एआई बन सकता है। अब टाइम आ गया है कि हम एआई के पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट्स दोनों पे ही सीरियसली बात करें और इंश्योर करें कि एआई हमारे कंट्रोल में रहे, ना कि हम एआई के कंट्रोल में। तो आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि एआई सच में इंसानों को एक दिन खत्म कर सकती है? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। और इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी अगर आपको कुछ भी रिसर्च पेपर में मिलता है, कोई नई चीज एआई से रिलेटेड पता है जो कि मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, आप उसके बारे में जरूर बताना। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि इंडिया में क्या है स्थिति अभी एआई की, तो अगर आप कमेंट करोगे तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।